कर्मा के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी प्रकार का मिलता है। और इस बार भी सेम वही चीज हुई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, रशिया और ओपेक प्लस कंट्रीज को पिछले 2 सालों का एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसने उनको उस टाइम पीरियड का ट्रेलर भी दिखा दिया है जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था और ये क्रूड ऑयल की सेल पर जो डिपेंडेंट देश थे, इनका क्रूड ऑयल कोड़ियों के भाव भी नहीं बिक रहा था। तब के समय ये देश दुनिया भर के देशों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इनसे क्रूड ऑयल परचेज करके अपने अपने रिजर्व्स में स्टोर कर लें या इनको क्रूड ऑयल की एडवांस पेमेंट कर लें। लेकिन ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को ये झटका लगा है, ये उसके कारण नहीं लगा है कि इंडिया, अमेरिका, यूके, जापान और साउथ कोरिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया था। क्योंकि जब इंडिया और अमेरिका की लीडरशिप में कुछ कंट्रीज ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इस्तेमाल करने की घोषणा की थी, उसके बाद भी सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन नॉर्मलाइज नहीं की थी और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती बरकरार रखी थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक दिन पहले अचानक से $10 पर बैरल की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80 के मार्क से नीचे आ गए हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अप्रैल 2020 यानी पिछले साल की शुरुआत से जब कोविड-19 अभी नया आया था, तब से अभी तक का ये सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस $9.5 की गिरावट के बाद $72 पर बैरल तक चले गए थे, जबकि WTI क्रूड ऑयल के प्राइसेस $10 गिरने के बाद $68 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप का एक्चुअल रीजन क्या है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 24 घंटों के अंदर $10 पर बैरल का ये वाकई में बहुत ही ह्यूज ड्रॉप है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस प्राइस ड्रॉप का बेनिफिट आम जनता को ट्रांसफर करती है या फिर नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते ही पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी प्राइसेस रातों रात बढ़ जाते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप का रीजन है कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसने क्रूड ऑयल की मार्केट को रातों रात गिरा कर रख दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने वो कर दिया है जो अमेरिका, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और यूके ये सभी दुनिया के टॉप ऑयल इंपोर्टर्स एक साथ मिलकर नहीं कर पाए। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के आते ही दुनिया के कई सारे देशों ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से इंपोज कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका समेत कई अफ्रीकन देशों के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी एक बार फिर बंद कर दी गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है ये काफी घातक और खतरनाक है, जिसके कई सारे केसेस इजराइल, इंडिया, ब्रिटेन, हांगकांग, जर्मनी और दुनिया के कई सारे देशों में सामने आ गए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स को डर है कि जिस तरह से पिछली बार पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से डाउन आ गए थे, डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई थी, ओमिक्रॉन के फैलने के बाद वो सब दोबारा हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स क्रूड ऑयल की ग्लोबल इक्विटी मार्केट से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में फैलता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हम एक बार फिर से गिरते हुए देख सकते हैं, जिसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस देशों को, जो अभी तक अकड़ में आकर मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस मैनिपुलेट कर रहे थे। इन सब देशों को एक बार फिर से वही दौर देखना पड़ सकता है जब क्रूड ऑयल की डिमांड जीरो लेवल तक चले गई थी। वैसे सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों को सबक सिखाने के चक्कर में हम ये बिल्कुल प्रे नहीं करेंगे कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में फैलता रहे, लेकिन इस घटना से सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को इस चीज का एहसास तो जरूर हो गया होगा कि ये कोविड-19 की पैंडेमिक अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। कल को किसी नए वेरिएंट के तेजी से फैलने से फिर से क्रूड ऑयल की डिमांड नीचे गिर सकती है। ऐसे में ये देश $2-4 बिलियन ज्यादा कमाने के चक्कर में भारत, अमेरिका, जापान और चाइना जैसी टॉप ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज को ब्लैकमेल नहीं करें तो अच्छा है। ऐसे में क्या पता अगले कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया और ओपेक देश क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा दें और फाइनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा नीचे आ जाएं। वैसे आपके पास कौन सी कार है, पेट्रोल या फिर डीजल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।